सोचिए, हर महीने आपको बिना कोई काम किए एक स्थिर आय मिल रही है। आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है और आपकी संपत्तियां धीरे धीरे आपको अमीर बना रही हैं। ये कोई सपना नहीं है, बल्कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से संभव हो सकता है। लेकिन सवाल यह है, शुरुआत कहाँ से करें? क्या इसके लिए बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत होती है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, कैसे ये सुनिश्चित किया जाए कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में किया गया निवेश सही दिशा में जा रहा है? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। रियल एस्टेट निवेश दुनिया के सबसे लाभदायक व्यवसायों में से एक है, लेकिन सही स्ट्रेटेजी के बिना इसमें पैसा लगाना जोखिम भरा भी हो सकता है। ये केवल संपत्ति खरीदने और बेचने का खेल नहीं है, बल्कि एक अच्छी प्लानिंग, बाजार की समझ और सही वित्तीय निर्णयों पर आधारित है। अगर शुरुआत की बात करें तो सबसे पहला कदम है सही बाजार को समझना। रियल एस्टेट में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस लोकेशन में निवेश कर रहे हैं। क्या वो जगह तेजी से विकसित हो रही है? क्या वहां नौकरी के अवसर बढ़ रहे हैं? क्या उस क्षेत्र में भविष्य में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? ये सभी कारक संपत्ति की कीमत और उससे मिलने वाले रिटर्न को प्रभावित करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि रियल एस्टेट में कई तरह के निवेश होते हैं। कुछ लोग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, यानी घर और अपार्टमेंट खरीदकर किराए पर देते हैं या भविष्य में उसे बेचते हैं। वहीं कुछ लोग कॉमर्शियल प्रॉपर्टी जैसे ऑफिस स्पेस, दुकानों और वेयर हाउस में निवेश करते हैं, जो लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि निवेश के लिए पैसा कहां से आए। जरूरी नहीं है कि रियल एस्टेट में निवेश के लिए आपके पास में बहुत बड़ी पूंजी हो। कई लोग बैंक लोन, पार्टनरशिप या फिर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट REIT के जरिए भी निवेश करते हैं। सही फाइनेंसिंग स्ट्रेटेजी के साथ में कम पूंजी से भी इस बिजनेस की शुरुआत की जा सकती है। रियल एस्टेट बिजनेस में सफलता पाने के लिए नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। जितने ज्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे, ब्रोकर, बिल्डर, बैंक अधिकारी और अन्य निवेशक, उतने ही अच्छे अवसर आपको मिलेंगे। इसके अलावा बाजार के ट्रेंड पर नजर रखना और प्रॉपर्टी की सही वैल्यू का आकलन करना भी बेहद जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रियल एस्टेट निवेश में धैर्य रखना जरूरी है। ये कोई जल्दी अमीर बनने वाली योजना नहीं है, बल्कि यहाँ सही निर्णय लेने पर ध्यान देना पड़ता है। तो अब सवाल आपसे, अगर आपके पास में निवेश के लिए बजट तैयार हो, तो आप रियल एस्टेट में किस तरह की संपत्ति खरीदना चाहेंगे, रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। यदि कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता तो उसे समझाओ कि आत्मसम्मान से बढ़कर कोई चीज नहीं। किसी के सामने घुटने टेकना तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की कमी है। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि जो खुद का सम्मान नहीं करता वो दूसरों से सम्मान की उम्मीद कैसे कर सकता है।